नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल डिक्टा पर। आज हम दूसरी क्लास फ्रेंड्स कर रहे हैं। इसमें 80 शब्द पर मिनट की स्पीड होगी और 400 शब्द हैं। फ्रेंड्स, जो डिक्टेशन ली गई है वो हिंदी डिक्टेशन है और ओपी शुक्ला जो बुक होती है उससे ली गई है। फ्रेंड्स, देखा गया है कि ओपी शुक्ला जो बुक है आईटीआई एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उससे सेम टू सेम डिक्टेशन आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस डिक्टेशन को आप बार बार प्रैक्टिस करें और इसकी आउटलाइन भी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि बिल्कुल अपने हैंड पे आउटलाइन बिल्कुल अपने आप निकलती रहे। चलिए फ्रेंड, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। महोदय, अंग्रेजी को राष्ट्रभाषाओं की सूची में सम्मिलित करने के लिए जो सुझाव सदन के सामने आया है उसका विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी भाषा से दुश्मनी है। हम यदि अंग्रेजी भाषा के आधार पर विद्वान बने हैं तो यही कह कर कि हम उसी के द्वारा बने रह सकते हैं। हिंदी को पीछे रखना उचित नहीं है। यह भ्रम सारे देश में फैलाया जा रहा है कि हिंदी से हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। इसके विपरीत मैं देखता हूँ कि देश को यदि कोई भाषा दो भागों में बांट रही है तो वह अंग्रेजी भाषा ही है। जिनको हिंदी नहीं आती वे समझते हैं कि हिंदी पढ़े लिखे लोग उन पर हावी हो जाएंगे। मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। जो आदमी विदेशी भाषा का पंडित बन सकता है उसे हिंदी का साधारण ज्ञान प्राप्त करने में कौन सी कठिनाई आ सकती है। हिंदी तो इतनी सरल है कि थोड़े से संपर्क से ही आदमी हिंदी जान लेता है और अपने भाव प्रकट कर लेता है। ऐसी अवस्था में यदि हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण करती है तो हमारा अंग्रेजी से संबंध टूटने वाला नहीं है। हर देश की अपनी एक भाषा होती है जिससे लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है और वे अपनी समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाते हुए आगे बढ़ सकें। वह भाषा वही हो सकती है जिसको देश के अधिक से अधिक लोग समझ, बोल और लिख सकें। इस देश में केवल हिंदी को ही ऐसा स्थान प्राप्त है। फिर हमें हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्यों आपत्ति है। यदि हम इस प्रस्ताव को, जो कि हमारे सामने पेश है, स्वीकार करते हैं तो मेरा यह निश्चित मत है कि जिस दास्ता के बंधन से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं उससे हम नहीं निकल पाएंगे। अंत में मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे केवल अपनी पार्टी की आज्ञा को ना देखें बल्कि अपनी बुद्धि से काम लें और इस प्रस्ताव का विरोध करें।
यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो कि बाद में कानून बनने वाला है, तो वह आज़ादी जो हमने 200 सालों के बाद प्राप्त की है, उसके फलने फूलने में बाधा आ सकती है। मैं सदस्य महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये अपनी डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, इसकी जो पीडीएफ है आप इसी डिक्टेशन से मिला लीजिए, क्योंकि अभी सरकार ने टेलीग्राम को बैन करके रखा है, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही है। तो आप इसी से मैच कर लें, और इसकी फ्रेंड जो आउटलाइन है उसका हम एक शॉर्ट्स बना देंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस डिक्टेशन को आप हल्के में मत लीजिए। इस सेम डिक्टेशन परीक्षा में आपकी परीक्षा में आ सकती है। आईटीआई में ओपी शुक्ला की बुक बिल्कुल परफेक्ट है, इसी से डिक्टेशन आती है। तो फ्रेंड्स, ये विश्वास करके आप प्रैक्टिस करें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें और हमारे चैनल पर बने रहें। फ्रेंड्स, अगली क्लास में अपन मिलते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और कमेंट में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, वो आपको स्पीड कैसी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।